जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। दोस्तों, संसद में दहाड़ते हुए राहुल गांधी ने इसी लोकसभा में ये बात बोली थी। ये कुछ महीनों पुराना वीडियो है, लेकिन अब सोशल मीडिया में ये वीडियो तहलका मचा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात संसद में बोली थी, आखिरकार मोदी सरकार को वो बात स्वीकारनी पड़ी। दोस्तों, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से निकल कर आया कि सरकार जातिगत जनगणना कराने को राजी हो गई। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी के जो सपोर्टर हैं, जिनको हम अंधभक्त भी बोलते हैं, वैसे तो ऐसे लोगों का सभी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब मोदी जी स्वयं ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने लगे या फिर उन्हीं के पूरे दावे के परखच्चे उड़ाने लगे, तो फिर क्या ही किया जाए। अब देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, जब भी वो जातिगत जनगणना का जिक्र करते, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह के नारे उनकी रैलियों में लगते, तो अंधभक्त क्या बोलते थे, बीजेपी सपोर्टर क्या बोलते थे, ये देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक भाषण लेकर आए योगी आदित्यनाथ कि बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी उस नारे का और सुंदर रूप लेकर आए, एक हैं तो सेफ हैं। ये बेसिकली सुनने में नारा लगता है कि ये देशवासियों के लिए है, लेकिन बेसिकली ये नारा सब जानते हैं कि ये हिंदुत्व वोटर के लिए था, वो हिंदुत्व की राजनीति वाला वोटर, कि भाई जातियों में बटोगे तो यही हश्र होगा। इसीलिए दोस्तों, जातिगत जनगणना का जब भी राहुल गांधी जिक्र करते थे, अखिलेश यादव जिक्र करते थे, तेजस्वी यादव जिक्र करते थे, तो बीजेपी के सपोर्टर उसको हवा में उड़ाते थे। लेकिन अब जब सरकार ने खुद मान लिया है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, तो ऐसे लोग जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, वो खुद भी पशोपेश में है। हालांकि स्वीकार सब कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आगे सरकार ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इनको खूब सुनते होंगे, कई चैनल्स में भी प्रमुखता से बैठते हैं, इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, और ये मुखरता से सरकार के सपोर्टर पत्रकार आप इन्हें कह सकते हैं। इन्होंने सरकार के इस फैसले पर क्या कहा है? केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अभी तक कभी भी जनगणना में जातियां नहीं गिनी गई। ये घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने जातीय गणना कभी नहीं कराई, इसका उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए किया। लेकिन ये भी सच है कि लंबे समय से राहुल गांधी जाति जाति चिल्ला रहे थे। अब जाति जनगणना के बाद भारत की राजनीति कैसे बदलेगी, ये देखने लायक होगा। मंडल के बाद ये जनगणना अलग राजनीति की नींव रखेगी। हालांकि ये मान लेना कि इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी या एक जाति के आधार पर मजबूत क्षेत्रीय पार्टी को मिलेगा, जल्दबाजी होगी। कास्ट सेंसस, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये दावा करके खुश हो सकते हैं कि एक और मसले में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया, लेकिन इस झुकने का परिणाम क्या होगा, सब कुछ तय उससे ही होगा। चलिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरकार को झुका दिया। दोस्तों, अजीत भारती, जो कि घोर दक्षिणपंथी हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, वो भी इस सरकार के फैसले से बिफर गए और कहते हैं सरकार से एनआरसी मांगा, सरकार ने जातिगत जनगणना दे दी। जब राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि वो करवा लेगा, तो वो जानता था कि भाजपा ये करेगी। विपक्ष में बैठकर सरकार चलाई जा रही है और भाजपा चला भी रही है। कोई मास्टर स्ट्रोकी अब बताएगा कि राहुल गांधी से उसका मुद्दा ही छीन लिया गया, बहुत बढ़िया है। अब 100% आरक्षण करवा कर वो मुद्दा भी छीन लो। जो जनगणना इनको करनी है उसमें वही शब्द हैं एनआरसी, एनपीआर, वो इनसे हो नहीं रहा। भाजपा अंबेडकरवादी हो चुकी है। मेरी राय में इसे रावण की पार्टी में विलय करके उसे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ताकि किसी को भ्रम न रहे। वहीं शिवानी वर्मा नाम की यूजर राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए कहती हैं, राहुल जी के पास 99 सीटें हैं, लेकिन फिर भी सरकार वही करती है जो वो कहते हैं। यानी कि लोग इशारों में और खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही विपक्ष में हो, एलओपी हो, लेकिन सरकार तो वही चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। लगातार विपक्ष इस नई सरकार, ये तीसरी बार जब से मोदी पीएम बने हैं, अलग अलग मुद्दों को सरकार को घेरती है और सरकार को झुकना पड़ता है। चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, सरकार को यूटर्न लेना पड़ता है। लेकिन ये तो वो फैसला है जिसको लेकर बीजेपी सपोर्टर खुलकर, चाहे आप सोशल मीडिया में कह लें या बीजेपी के प्रवक्ताओं को कह लें, वो कहते रहे हैं कि जो भी जाति की बात करता है, जो भी जब जाति का जनगणना की बात करता है, तो यही कहते हैं ना ये लोग, खासतौर पर अंधभक्त मंडली सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, कि ये घोर जातिवादी हैं। अब मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, ये सारे क्या करेंगे, क्योंकि अब तो मोदी सरकार ही जाति का जनगणना करा रही है। तो इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी कई लोगों ने। जैसे दोस्तों मनोज कुमार मुकुल हैं, एबीपी न्यूज के पत्रकार, बिहार की राजनीति में बहुत गहरी नजर इनकी रहती है। ये कहते हैं, देश में जातीय जनगणना के फैसले का श्रेय राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को जाता है।
इसके अलावा मनोज कुमार आगे बोलते हैं, विपक्ष की मांग के सामने सरकार का सरेंडर। राहुल गांधी जो कहते हैं मोदी सरकार वो देर सवेर जरूर करती है। दोस्तों, न्यूज चैनल्स में काम करने वाले पत्रकार ये बात बोल रहे हैं और ये सच है। राहुल गांधी अगर कोई भी बात रखते हैं उस वक्त उनका मजाक उड़ाया जाता है। यही संसद में बोला था राहुल गांधी ने कि आप मुझ पर हंस सकते हैं लेकिन जाति का जनगणना तो आपको करानी पड़ेगी। और एंड ऑफ द डे राहुल गांधी की वो डिमांड जिसके लिए कहा गया कि इस पर तो वोट भी नहीं मिल रहे, यही कहा गया था ना कि महाराष्ट्र चुनाव में, हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने जाति का जनगणना का जिक्र किया, देखिए लेकिन वोट नहीं मिले। लेकिन आज सरकार को उस मांग को स्वीकार करना पड़ा और ये बात हर कोई लिख रहा है कि इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है या इंडिया गठबंधन को जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अशोक कुमार पांडे जिनको मजबूती से आप सोशल मीडिया में सुनते आए हैं और इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, आप उनको इनके चैनल में सुनते आए हैं, कहते हैं जाति जनगणना की मांग को जातिवादी बताने वाले भक्त और टीवी एंकर आज रात से इसका गुणगान गिनना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग तो इसको मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर चुके हैं। क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक। जब राहुल गांधी इसकी मांग करते थे तो यही एंकर बोलते थे ये तो जातियों में देश को बांटना चाहते हैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा तो और इम्पोर्टेंट मजेदार बात बोलते हैं, न्यूज 24 के सीनियर रिपोर्टर हैं। हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, धमाका इधर हो गया। हर कोई ये सोच रहा था कि कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ केंद्रीय कैबिनेट में लिया जाएगा क्योंकि आज सीसीएस की बैठक हुई, उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया राजनीतिक, क्या जाति का जनगणना कराने का फैसला। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे यूजर्स राहुल गांधी का ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री जाति का जनगणना कराते हैं तो ठीक, नहीं तो अगले प्रधानमंत्री करेंगे। यानी कि राहुल गांधी सीधा चैलेंज दे रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी को, मोदी को, कि उनकी कुर्सी जा सकती है अगर उन्होंने ये फैसला नहीं लिया। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक व शुबाब है ही नहीं कि राहुल गांधी जाति का जनगणना को प्रमुखता से उठाते रहे और एंड ऑफ द डे आज जाति का जनगणना को लेकर सरकार अगर मानी है तो ये उन्हीं की जीत है, कोई बोले या ना बोले। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये देश की राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला फैसला है। एक ऐसी पार्टी जो जाने ही हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के लिए जानती है, अगर वो जाति का जनगणना कराने की बात स्वीकार रही है उसकी सरकार, तो आप सोचिए कि इसका मतलब सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि वो इस राजनीति से, सामाजिक न्याय वाली राजनीति से किसी भी हाल में अब अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है। बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि केवल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से आप काम नहीं चलेगा और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऑफ कोर्स किसी का एक एकाधिकार नहीं है। जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी जाति का जनगणना का जिक्र करते रहे या अखिलेश यादव जातीय सद्भावना का जिक्र करते रहे तो उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ये बीजेपी का फील्ड नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब वो जाति का जनगणना का जिक्र करेगी तो वो जातियां जो बाय नेचुरल, बाय डिफॉल्ट बीजेपी के सपोर्टर रही हैं, आज से नहीं 30-30 साल से। भाई यूपी का जो सवर्ण है उसने कभी कभी बीएसपी को भी वोट दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बीजेपी का वोटर माना जाता है ना। वैसे ही बिहार का जो सवर्ण है वो बाय डिफॉल्ट बीजेपी का वोटर माना जाता है ना। उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने दम पर बीजेपी को सरकार में ला दे बिहार में, लेकिन यूपी में हो गई ना, तो यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार इसलिए नहीं बनी कि सवर्णों की संख्या बढ़ गई, बीजेपी ने एक अम्ब्रेला तैयार किया इसमें हर जाति को उसके नेता, उसका प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन अब जब बीजेपी उस राजनीति में आ रही है जो उसका कोर वोटर नहीं है, जो बेसिकली, तो फिर उसका कोर वोटर उससे नाराज हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी का कोर वोटर है अगड़ी जातियां। अगड़ी जातियों को किसी भी हाल में ये जो बीजेपी की डिमांड स्वीकार करना है ये नहीं सुहाएगा और ये सबसे पहले प्रभावित करेगा दिसंबर में होने वाले बिहार की विधानसभा चुनाव को। और आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तो ये प्रभावित करेगा ही करेगा। देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है और अगर इस टर्न को खुद सरकार स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब सरकार को ये रिपोर्ट भी मिल गई है, सरकार को ये बात समझ में भी आ गई है कि जमीन में कुछ ऐसा है जो बदल चुका है। मतलब ये जो टीवी में हिंदुत्व की पूरी पॉलिटिक्स चल रही है ना, उससे अलहदा देश की जमीन में, देश की राजनीतिक तपिश में कुछ और पक रहा है, जिसकी जानकारी बीजेपी को आ गई है, सरकार के समझ में आ गई, इसीलिए फैसला लिया गया है। नहीं तो ये सरकार सिर्फ इसीलिए कि विपक्ष डिमांड कर रहा है, फैसले लेने वालों में से नहीं है। आप भी जानते हैं मोदी को, ये फैसले तब लेते हैं ऐसे जब इनको ये बात समझ में आती है कि अगर ये नहीं लिया तो राजनीतिक बहुत बड़ा जोखिम हो जाएगा, राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी के लिए ये वाली राजनीति, सामाजिक न्याय वाली राजनीति इतनी आसान होगी? तब जब उसका कोर वोटर इसके टोटल खिलाफ होगा, तब जब उसके प्रवक्ता यही बता रहे हैं कि जो जाति की बात करते हैं वो तो घोर जातिवादी लोग हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।